निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। मुर्तज़ा सोलंकी ने अपने एक बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल हैं, मुल्क में इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल रही है, लेकिन इलेक्शन हुए। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इससे पहले सर्दी की बात करते थे, दिसंबर में भी इंतखाबात हुए हैं, फरवरी से ज़्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। नून लीग शिकायत करती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वजीर इत्तलात का कहना है कि पीपल्स पार्टी भी शिकायत करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर कोई जायज़ शिकायत है तो मीडिया, अदालत और इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि मईशत की बुनियादें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। मईशत एक दिन में ख़राब नहीं हुई, ठीक भी एक दिन में नहीं होगी। मुर्तज़ा सोलंकी का मजीद कहना था कि फवाद हसन फवाद की ब्रीफिंग देख ले, मामलात तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। निजकारी फहरिस्त वही है जो गुज़िश्ता हुकूमत हमें देकर गई है। बहुत सारी चीज़ें जो कि इस मुल्क को जिसकी ज़रूरत है, तो हम मिल के काम करेंगे और अनकरीब शाह साहब और जो दूसरे जो सूबाई वज़रा हैं इत्तलात के, उनके साथ मिलकर हम कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी बनाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। और ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि वो जिस जमात को या जमातों के ग्रोह को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, चाहे सूबे हों या वफाकी हुकूमत हो, ये उनका अख्तियार है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जो बड़े जो बुनियादी जो मामलात हैं, चाहे मईशत के हों, ख़ारजा पॉलिसी के हों, गवर्नेंस के हों, मकामी हुकूमतों के हों, ये फ़ैसला करना मुंतखब पार्लिमान का काम है। तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि जब से हमने हुकूमत मिली है तो उसके बाद हालात ख़राब ना हों, बेहतर हों। बेहतर हालत में हम मुल्क मुंतखब पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। तो हम उस पर बिल्कुल साफ़ हैं, कमिटेड हैं और किसी किस्म की कोई शक और शुबा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सोलंकी साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी में ही होंगे, लेकिन नून लीग और ख़ासतौर पे GDA यहाँ सिंध में जो ये नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, उनके खिलाफ वो कहती है कि हम कोर्ट जाएंगे। जब वो कोर्ट जाएंगे तो यकीनन उसमें 1 माह लग जाएंगे। तो ये 8 फरवरी को कैसे होंगे इलेक्शन? देखें, अब बहुत सारे मफरूज़े जो है अपने सवाल के अंदर समोए हुए हैं, और एक मफरूज़ा ये है कि जी वो पिटीशंस होंगी और वो इतना ताख़ीरी होंगी। आपने साथ ही मेरे ख्याल में ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि अदालत जो है वो इन पिटीशन को सुनते हुए इलेक्शन के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए वाहिद आइनी इदारा जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, अहमद शाह और मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन नहीं कराने। हम पीछे मदद के लिए हैं। हमने सहूलत कारी करनी है, इआनत करनी है, जो हम कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। मेरा ये सवाल था कि इतनी आपकी श्योरिटी के बाद निगरान हुकूमत की इंतखाबात होंगे, लेकिन बाद सियासतदानों को अभी तक एतमाद नहीं आ रहा। जैसे कल भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2 सूबों में जो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत सियासतदानों की कोई कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इरादा रखती है और उसमें उनका